कहा जाता है ये संसार एक जंगल है, एक ऐसा जंगल जिसमें यदि जीव एक बार प्रवेश कर गया तो इससे बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। ये जंगल एक ओर अत्यंत मोहक है और दूसरी ओर अत्यंत भयानक भी है। यही कारण है इससे मुक्ति पाना सहज नहीं होता। जब तक संत सद्गुरु की कृपा न हो जीव इस भव सागर में फंसा ही रहता है। ये जीव कभी धन की खोज में, कभी अपने भविष्य को नष्ट करके पाप आचरण करके धन अर्जित करता है। इस संसार में कभी स्त्री आसक्ति में अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, कभी प्राणियों के मोहफास में फंस जाता है। संसार में रहते हुए जीव अनेक क्लेशों, विघ्न, बाधाओं और कष्टों से ग्रस्त रहता है, फिर भी उसे भगवान की याद नहीं आती। उसका ध्यान केवल भोग विलास, परिवार के पालन पोषण और धन अर्जन में लगा रहता है और संसार की आसक्ति में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। आप सभी ने जड़ भरत का नाम तो अवश्य सुना होगा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। भगवान ऋषभ देव ने संकल्प मात्र से ही भरत जी को राज्य की रक्षा करने की सामर्थ्य प्रदान करके राजा के पद पर आसीन किया। भरत जी का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। पंचजनी और भरत जी के 5 पुत्र हुए। वे सभी भरत जी के समान ही श्रेष्ठ थे। भरत जी जब राजा बने तब उनके नाम से ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। महाराज भरत स्वभाव से भगवत भजन परायण, नीति ज्ञान संपन्न और अपने पितामहों की भांति राज्य संचालन में निपुण थे। उन्होंने बड़े वात्सल्य भाव से अपनी प्रजा का पालन पोषण किया और अनेक यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। जब वे भगवान के लिए यज्ञ करते थे तो भाव में इस प्रकार से तन्मय हो जाते थे कि उनके ध्यान में भगवान हर समय उपस्थित रहते थे और ऐसा प्रतीत होता जैसे भगवान उनके सामने ही विराजमान है। इस प्रकार से उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अनेक वर्षों तक स्वस्थ रह करके उन्होंने राज्य का संचालन किया। फिर उनके मन में राज्य के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि वे केवल भगवान का भजन करना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को यथा योग्य राज और संपत्ति दे करके स्वयं राजमहल से निकल करके पुलहाश्रम में भजन करने का दृढ़ निश्चय किया। वहाँ गंडकी नदी बहती है जिसमें शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। वो एक अत्यंत पवित्र नदी है। वहाँ पुलहाश्रम में अनेक ऋषियों के आश्रम बने हुए। भरत जी वहीं एकांत में रहने लगे और जंगली फल फूल खा करके भगवान की आराधना करने लगे। अब तो भजन में उन्हें इतना आनंद प्राप्त होने लगा कि उन्हें ये भी स्मरण नहीं रहता कि वे कभी राजा थे। उनके हृदय में एकमात्र भगवान की सेवा की लगन लग गई। वे रोमांचित हो जाते, आँखों से आंसू बहने लगते और हृदय प्रेम से द्रवित हो जाता। उनका शरीर पुलकित हो जाता, गला रुंध जाता, आँखों में आंसू भर आते। भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए वे आनंद में लीन हो जाते। तीनों मुहूर्त जल में खड़े होकर के नाम जप करते, जिससे साधना में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न होता। एक दिन की बात है, वे नदी में स्नान कर रहे थे। 3 मुहूर्त जल में खड़े होकर के जप कर रहे थे। उसी समय गर्भवती हिरणी प्यास से व्याकुल होकर के जल पीने आई। तभी एक भीषण सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। डर के मारे वो हिरणी उछल करके छलांग लगाने लगी, जिससे उसका गर्भ नदी की धारा में ही गिर गया और वो स्वयं भाग गई। भरत जी ने ये सब देखा और तुरंत ही अपने मंत्र जाप को छोड़ करके उस मृग शावक को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी कुटिया में ले आए। शावक छोटा और कोमल था। उसे देखकर उन्हें अत्यंत वात्सल्य और स्नेह का अनुभव हुआ। अब धीरे धीरे उनका मन उसी मृग शावक में रमने लगा। वे उसे गोदी में रख करके
अपने सीने से लगाते, चूमते, दुलार करते। हिरण के शावक के लिए हरी घास लाते, उसे भोजन कराते और हर समय उसके आसपास रहते। भगवान का चिंतन, नियम, धर्म सब धीरे धीरे छूटने लगा। भरत जी सोचने लगे कि ये मुझ पर पूरी तरह से निर्भर है, मैं इसका माता पिता, बंधु और संगी हूँ। यह मुझसे अत्यधिक स्नेह करता। अब वे हिरण के बच्चे को अपने कंधे पर ले करके घूमते और घास खिलाते और प्रेम से उसका पालन करते। यहाँ तक कि स्नान करते समय वे भी उसे गोदी में ले करके डुबकियाँ लगवाते। और जब कभी भी वो मृग शावक उनसे दूर चला जाता तो भरत जी अत्यंत ही व्याकुल हो जाते। वे रोने लगते, ईश्वर से प्रार्थना करने लगते कि हे प्रभु, मेरे उस शावक की रक्षा करना, कहीं भेड़िया या हिंसक पशु उसे खा न ले। उनका चित्त भगवान की बजाय अब उस शावक में पूरी तरह से रम गया। यह अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि जिसके लिए उन्होंने राज्य, अपने परिवार, अपने पुत्र और भोगों का त्याग किया, उसी भगवत भजन से अब उनका चित्त हटने लगा। उनका चित्त व्याकुल हो गया। मृग शावक के प्रति इतना प्रेम हो गया कि प्रारंभ में ही वो मृग शावक आ गया। हिरण शावक के कारण उनकी भगवत आराधना, योग, अनुष्ठान, भक्ति सब व्यर्थ हो गया। वो उसी का चिंतन, उसी की स्मृति करते रहते। एक दिन हिरण के शिष्य ने महान योग निष्ठा को गिरा दिया। जिन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए अपने पुत्र, अपनी पुत्री आदि के मोह का त्याग किया, वे भरत जी एक मृग में आसक्त हो गए। राज ऋषि भरत हिरण रूपी उस विघन के वशीभूत होकर के भगवत भजन से भ्रष्ट हो गए। जब मृत्यु समीप आई तब उनके सामने वो मृग शावक था। भरत जी की दृष्टि उसी पर लगी थी, चित्त उसी में लगा था। वे सोच रहे थे कि मेरे बाद इसका पालन पोषण कौन करेगा, इसे कौन दुलार करेगा, और इसी चिंतन में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। मरते समय जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही उसे अगला जन्म मिलता। भरत जी की मृत्यु एक सामान्य पुरुष जैसी हुई थी और उसी भाव के कारण उन्होंने मृग शरीर को प्राप्त किया। प्यारे सज्जनों, भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मृग शरीर में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति रही। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया कि मैं महाराज भरत, जो भगवत आराधना में लीन था, वो एक मृग शिशु की आसक्ति के कारण स्वयं मृग बन गया। उस पश्चाताप में उन्होंने संकल्प किया, अब किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखूँगा। मृग शरीर में रहते हुए भी वे गंडकी नदी के किनारे भजन करते, सूखी घास खाते ताकि दोबारा आसक्ति न हो, और फिर एक दिन उस मृग शरीर का भी त्याग कर दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से भरत जी को अगले जन्म में जड़ भरत रूप में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। भरत जी का जन्म एक अत्यंत तपस्वी ब्रह्म ऋषि के घर में हुआ। उनका नाम जड़ भरत पड़ा। वे समस्त ब्राह्मण गुणों से संपन्न एक महान कुल में उत्पन्न हुए थे। महाराज भरत जो पूर्व जन्म में मृगदेह में थे, इस जन्म में एक ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। उन्हें इस जन्म में कोई विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मृगदेह में ही उनका भजन पूर्ण हो गया था। यद्यपि सामान्यतः पशुदेह में भजन भक्ति नहीं होती, किंतु भरत जी ने राज ऋषि के रूप में जो भजन और परहित के कार्य किए थे, उसी पुण्य प्रभाव से मृगदेह में भी उनका भजन हुआ और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। परिणाम स्वरूप इस जन्म में भी उन्हें पूर्ण स्मरण था कि मैं राज ऋषि भरत था, मुझसे एक चूक हुई और मैं मृग बन गया। अब मैं ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्मा हूँ। पूर्व जन्म की स्मृति होने के कारण वे किसी भी विघन से बचने के लिए पागलों जैसी वृत्ति अपनाते। बाल्यकाल से ही उनका संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति में लीन था। होंठ बंद और पागलों जैसी चेष्टाएं बस श्री भगवान के चरणों का स्मरण था। सब कुछ ऐसा करते जैसे कोई उन पर स्नेह न करे,
कोई उन्हें अपनापन न दिखाए। उनके पिता उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे, क्योंकि वे जान गए थे ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। किंतु अन्य लोग उन्हें पागल मानते। उनके पिता ने उन्हें बार बार समझाया और व्रत नियमादि सिखाने का प्रयास किया, पर भरत जी हर उपदेश के विपरीत आचरण करते। क्यों? ताकि पिता को मुझसे आसक्ति न हो और न ही मुझे उनसे हो। गायत्री मंत्र सिखाने का भी प्रयास किया गया, पर 4 महीने तक उन्हें एक भी छंद याद न आई। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा हर ऋतु में प्रयास किया गया, परंतु भरत जी पागलों जैसी चेष्टाओं में ही लगे रहते। ये देखकर पिताजी को गहरा दुख हुआ कि मेरा पुत्र तो पागल है, फिर भी उन्हें ये भी आभास था ये बालक कुल को पवित्र कर देगा। पिता के स्वर्गवास के बाद भरत जी पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। उनके अलावा कोई उन्हें प्रेम नहीं करता था। एक पिता ही थे जो उनसे प्रेम करते थे। अब उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। उनके भाई उन्हें मूर्ख और पागल समझते थे, जबकि वे सिद्ध महापुरुष थे। इस अज्ञानता के कारण भाई उन्हें अपमानित करते, उन्हें बासी खाना देते और पशुओं की भांति व्यवहार करते। कोई उन्हें काम पर लगा देता, कोई उनका अपमान करता, कोई उन्हें मारता, कोई उन पर थूक देता। किंतु भरत जी को मान अपमान का कोई भाव नहीं रहता, क्योंकि उनका देह अभिमान पूर्णतः नष्ट हो चुका था। वे आत्मबोध की परास्थिति में स्थित थे। भरत जी जानबूझकर वही चेष्टाएं करते जिनसे लोग उन्हें मूर्ख समझे, पागल समझे। कोई उन्हें मजदूरी में लगाता, कोई चारा कटवाता, कोई गोबर फेंकवाता और अंत में जला भुना बासी अन्न खाने को देता। वे कभी न स्नान करते, न वस्त्र बदलते, न हाथ मुँह धोते। सभी ऋतुओं में खुले शरीर विचरण करते। उनका शरीर अत्यंत हष्ट पुष्ट था, किंतु किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं थी, न स्वाद की, न सम्मान की। ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा पर स्थित थे। वे केवल 2 वस्त्रों में रहते, एक मैला, एक गोपवीत, और एक वस्त्र उनकी कमर पर रहता। बाहर से जो लोग देखते वे यही समझते थे कि ये कोई पागल है, कोई काम करवाता, कोई गाली देता। लेकिन भरत जी शांति से सब स्वीकार करते। जब उनके भाइयों ने देखा कि लोग उन्हें मजदूरी करा करके भोजन दे देते, तो उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, चलो खेत में काम करो। उन्होंने इनसे खुदाई करने को कहा। पूरा खेत समतल करना है, किंतु भरत जी खुदाई कुछ इस तरह से करने लगे कि जहाँ जमीन समतल होती वहाँ कुएं जैसा गड्ढा बना देते, और जहाँ खुदाई जरूरी नहीं थी वहाँ खोदने लगते, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है। सबको यही लगे कि ये पागल है। क्यारियों को ठीक करने के बजाय उन्होंने सभी क्यारियों में कुएं जैसी खुदाई कर दी। भाई उन्हें डांटते, धक्का मारते, भोजन में भी कुछ नहीं देते, सिर्फ सूखी भूसी, भुने हुए उड़द और चावल की कनकी ऐसा भोजन जैसे जानवरों को दिया जाता है, या फिर पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन, ये सब देते। वे उसे भी अमृत के समान स्वीकार करके परमात्मा का धन्यवाद देते और खा लेते। उनके भाइयों ने उनके ऐसे आचरण देख करके उन्हें घर से भगा दिया। उधर एक डाकुओं के सरदार ने देवी भद्रकाली से एक मन्नत मांगी, अगर उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा तो वो एक नरबलि चढ़ाएगा। संयोग से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, तो उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक पुरुष को पकड़वाने का आदेश दिया। उसके साथियों ने दौड़ लगाई कि कहीं कोई मनुष्य मिल जाए। तभी उसी समय उन्होंने देखा कि एक पुरुष खेत में पड़ा है, बिल्कुल पागलों जैसा दिख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि जड़ भरत जी थे। डाकुओं ने देखा, ये तो बड़ा तगड़ा है, गठीला शरीर, बलवान दिखता है, इसकी बलि से देवी भी प्रसन्न होंगी और राजा भी, इसलिए बिना किसी विरोध के उसे पकड़ लिया। उन्हें भद्रकाली के मंदिर में ले जाया गया। बलि की पूरी विधि से तैयारी हुई, बढ़िया स्नान कराया गया, फूलों से अलंकृत किया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया, माला पहनाई गई। फिर स्वादिष्ट भोजन, खीर, पुआ, पकवान सब खिलाया गया। भरत जी ने शांत भाव से
बिना किसी आग्रह के सब खाया। फिर ढोल मृदंग बजने लगे, आरती हुई, पूजन की तलवार निकाली गई, उन्हें बलि के लिए ले जाया गया। कहा गया कि सिर नीचा करके बैठ जाओ। भरत जी ने बिना कोई विरोध किए शांत भाव से सिर झुका दिया। जैसे ही राजा ने तलवार उठा करके प्रहार करना चाहा, भद्रकाली की विग्रह मूर्ति में कंपन होने लगी। देवी के शरीर में ब्रह्म तेज की आग उत्पन्न हो गई। मूर्ति चीरती हुई देवी स्वयं प्रकट हुई और चीख पड़ी। गर्जना करते हुए वो तलवार छीन ली और अपने ही पूजा करने वालों के सिर काट डाले। भरत जी मस्ती में शांति से उठ करके वहाँ से चल दिए। भरत जी तिलक लगाए, नए वस्त्र पहने मस्ती में झूमते जा रहे थे। तभी एक राजा पालकी में बैठ करके एक संत जी के सत्संग में जा रहा था। वो सिंध शबीर देश का राजा था, उसका नाम था राजा रहुगढ़। वो वही हिरण था जिसे भरत जी ने अपने कर कमलों से पोषित किया था। अब वही रहुगढ़ राजा बना। पहले वो जब हिरण था तब भरत जी ने उससे कहा था, बेटा तेरा सर्वस्व मंगल हो, अर्थात मैं तेरा सर्वत्र मंगल करूँगा। जब राजा रहुगढ़ एक नदी के किनारे पहुँचा तो पालकी ढोने वाले कहारों में से एक को बुखार आ गया। वो डगमगाने लगा और उसकी पालकी अस्थिर हो गई। तभी सेनापति ने कहा कि कोई नया आदमी ढूंढ लाओ। उन लोगों ने देखा कि एक तेजस्वी युवक नए कपड़े पहने तिलक लगाया जा रहा था। सोचा ये तो बहुत हष्टपुष्ट है, जवान है, बैलों जैसी ताकत है, ये तो बहुत बढ़िया कहार बनेगा। उसे पालकी ढोने में लगा दिया गया। आज तक भरत जी ने किसी को उपदेश नहीं दिया था, उन्हें चुपचाप कहारों के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन भरत जी इस कार्य के योग नहीं थे, वे चुपचाप केवल जमीन की ओर देख रहे थे, ये ध्यान रखते हुए कहीं कोई जीव जंतु उनके पैरों तले न दब जाए। और बाकी कहार पालकी के कार्य में शिक्षित थे। भरत जी इतने बलवान थे कि जब वे कदम को रोकते तो बाकी तीनों कहारों के कदम भी रुक जाते। ये देखकर राजा रहुगढ़ ने कहा, ये क्या प्रमाद है, पालकी डोल रही है, हिल रही है। कहारों ने डरते हुए कहा, महाराज आप चाहें भले ही दंड दें, लेकिन हम लोग निर्दोष हैं। जो नया कहार आया है सारा दोष उसी का है, वो हम तीनों की तरह तालमेल से नहीं चल रहा। राजा रहुगढ़ को लगा ये तो हमारी पूरी पालकी सेवा में विघन डाल रहा है। क्रोधित होकर के उसने व्यंग करते हुए कहा, रे भैया तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत दुबले पतले हो, क्या तुम थक गए हो? लगता है तुम्हारे साथियों ने सहारा नहीं दिया, लगता है तुम अकेले ही पालकी ढो रहे हो। इस प्रकार बार बार ताना मारते रहे, लेकिन जड़ भरत चुप रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भरत जी की दृष्टि में शरीर और पालकी एक समान थे, दोनों पंचभूतों के बने हुए थे और दोनों ही अविद्या के कार्य थे। बोलने वाला भी अविद्या में लिप्त था, इसलिए कुछ नहीं बोले। लेकिन पालकी अब भी सीधी नहीं चल रही थी, कई चींटियां एक साथ पंक्ति में जा रही थी। भरत जी ने एक छलांग मारी, क्योंकि वे किसी जीव को कुचलना नहीं चाहते थे और बाकी कहार उन्हें पकड़ नहीं पाया। राजा रहुगढ़ को ये देखकर बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तू क्या जीवित भी है या नहीं? तू मेरा अपमान कर रहा है, मैं तुझे मृत्यु का दंड दूंगा। तब जड़ भरत जी ने पहली बार देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इलाज तो तुम्हारा हो ही गया राजन, पहले भी तुम्हें कंधे पर उठाया था और अब भी कंधे पर उठा के रखा। हमें तो 3 जन्म लग गए, पर तुम्हारा इलाज अब पूरा हो जाएगा। रहुगढ़ को अपने पांडित्य पर बड़ा अभिमान था। वो जड़ भरत जी को देखकर समझ गया कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि ब्रह्मवेत्ता महापुरुष है। आज तक मौन रहने वाले जड़ भरत जी बोले, यदि भार नामक कोई वस्तु है तो ढोने वाला भी होगा, मार्ग है तो चलने वाला भी होगा। शरीर चाहे मोटा हो या पतला, ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो। भूख, प्यास, भय, रोग, क्रोध, मोह, काम, क्रोध, निंद्रा, ये सब देह के होते हैं, आत्म स्वरूप के नहीं।
ये सब देह अभिमानी को होते हैं, आत्मज्ञानी को नहीं। तुम जो कहते हो कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, वो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। राजा और प्रजा का संबंध व्यवहार के लिए होता है, परमार्थ के लिए नहीं। आत्मा में न तो कोई राजा है न कोई प्रजा। यदि तुम स्वामी हो और मैं सेवक हूँ तो कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ। लेकिन ये केवल देह का भ्रम है। ये सुनकर रहुगण के भीतर स्थित अहंकार चूर चूर हो गया। वो पालकी से नीचे कूद पड़ा, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके चरणों में सिर रख कर के हाथ जोड़कर कहने लगा, महापुरुष मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे न तो इंद्र के वज्र से, न भगवान महादेव के त्रिशूल से, न यमराज के दंड से, और न ही अग्नि, सूर्य, चंद्रमा या कुबेर के अस्त्रों से भय लगता है, परंतु मैं ब्रह्म ऋषियों के अपमान से अत्यंत ही डरता हूँ। आपकी वाणी और दृष्टि में जो गंभीरता है उसे पहले मैं समझ नहीं पाया। मैं तो भगवान श्री हरि के अवतार भगवान कपिल देव जी के सत्संग में जा रहा था। क्या वे ही इस देह में मुझे उपदेश देने के लिए पधारे? बताइए महाराज, आप कौन हैं जो अपना रूप छिपा करके साधु वेश में विचरण कर रहे हैं? आपके कुछ वचनों से मुझे संशय हुआ, इसलिए मैं प्रश्न करता हूँ। आपने कहा है कि शरीर को मान मिले या अपमान अथवा कष्ट, इसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। किंतु हे प्रभु, जब मैं युद्ध में भाग लेता हूँ तो शरीर थकता है और मैं कहता हूँ कि मैं थक गया। जब बोझ उठाया जाता है तब भी यही अनुभव होता है कि मैं थक गया। तो क्या ये सिद्ध नहीं होता कि शरीर की पीड़ा आत्मा पर अनुभव होती है? जड़ भरत जी ने कहा, शरीर, पालकी और उसकी गति ये सब मिथ्या है, परंतु जब चूल्हे पर बर्तन रखा होता है तो उसमें पानी और चावल होता है और अग्नि जलती है, तो अग्नि से बर्तन गर्म होता है, पानी उबलता है और चावल पकते हैं। इसी प्रकार जब शरीर को पीड़ा होती है तो अंतःकरण पीड़ित होता और उससे आत्मा तक पीड़ा का अनुभव होता। रहुगण ने कहा, यदि मैंने आपके साथ अवज्ञा या अपराध किया है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपा करें मेरे जीवन में कभी भी किसी साधु का अपमान न हो। हे प्रभु, मैं साधु अपराध से अत्यंत भयभीत हूँ। यदि कोई ब्रह्म प्राप्त महापुरुष का अपमान कर दे तो चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, नष्ट हो जाता है। तब जड़ भरत जी बोले, हे राजन, तुम अज्ञानी हो करके पंडितों जैसी बातें करते हो। तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं, केवल तर्क वितर्क कर रहे हो। पंडितों जैसी भाषा बोलने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। हे राजन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये मन आत्मज्ञान के प्रकाश को ढक लेता है। इसलिए गुरुदेव के चरणों की सेवा करके ज्ञान रूपी अस्त्र से इस मन को नष्ट कर दो। यह दुर्लभ सौभाग्य से कहीं किसी साधु की संगत मिल जाए और उसके वचनों पर आचरण करके अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। ये जीव निरंतर संसार की ओर ही अग्रसर होता है। इसकी जहाँ से यात्रा आरंभ हुई थी वहाँ आज तक ये नहीं पहुँच पाया। इसकी यात्रा परमात्मा से भोग की ओर हुई थी, किंतु परमात्मा की ओर अभी तक नहीं लौट पाया। परमात्मा तक केवल वे ही लोग लौट पाते हैं जिन्होंने समस्त वासनाओं का त्याग कर दिया। फिर चाहे कोई कितने ही बड़े यज्ञों का आयोजन कर ले या युद्ध भूमि में प्राण ही त्याग दे, वो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं उन्हें अपने पाप और पुण्य दोनों कर्मों को भस्म कर देना चाहिए और निरंतर भगवान के भजन में लीन रहना चाहिए। संसार के मार्ग में भटकते हुए प्राणी को यदि साधु संगत मिल जाए और वो भजन में लग जाए तो फिर वहीं लौट जाता है वो जहाँ से आया था, अर्थात परम धाम को। वही हमारा सच्चा घर है। महाराज जड़ भरत के उपदेशों से राजा रहुगण के अज्ञान की गांठ खुल गई और वे परम पद को प्राप्त हुए। ज्ञानी जन कहते हैं कि जैसे कोई मक्खी गरुड़ की तुलना नहीं कर सकती, वैसे ही कोई भी राजा जड़ भरत की महानता की तुलना नहीं कर सकता। उन्होंने युवावस्था में ही अपनी पत्नी पुत्र आदि का त्याग करके भगवान की साधना की और अपने तीसरे जन्म में भगवत प्राप्ति करके महापुरुष बने। जो भी महाराज भरत जी की
अथवा जड़ भरत जी के पावन चरित्र को श्रद्धा से सुनता है, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। वो काल की पकड़ से बच जाता है, चहुओर उसका यश फैलता है। और यदि वो भजन करता, वो भगवान का आश्रय ले ले, तो मोक्ष अथवा प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। जो भी इस चरित्र को श्रद्धा से सुनेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और संत सद्गुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति करेगा।